तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक घने जंगल में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने स्पेल की मदद से मैजिक करने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो ठीक से मैजिक नहीं कर पा रही थी। इस लड़की का नाम लिटिल विच होता है और नाम से ही पता चलता है कि वो एक विच है। उसके साथ उसका एक रिवन दोस्त भी रहता है जो एक कौवा है। वो उससे बातें कर रही होती है कि वो सभी विचेस की एनुअल पार्टी में जाना चाहती है। तभी रिवन कहता है कि तुम वहां पर नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें विचेस का इनविटेशन नहीं मिला है और अभी तुम बहुत ही छोटी हो। तभी लिटिल विच कहती है कि मैं छोटी नहीं हूँ, मेरी उम्र 127 साल है। और तभी दूसरी तरफ एक शहर में थॉमस नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी बहन के साथ रहता है। इन दोनों को पता है कि कहीं पहाड़ों में विचेस पार्टी करती है और डांस करती है। ये दोनों उस पार्टी को देखना चाहते हैं। फिर लिटिल विच को दिखाया जाता है जो रात होते ही अपने उड़ते हुए झाड़ू को लेती है और रिवन से बचकर बाहर निकलती है। दरअसल वो उस पार्टी में जाना चाहती है जहाँ पर सारी विचेस पार्टी कर रही है और वो समझती है कि पार्टी में उसे कोई पहचान नहीं सकता। जब वो पार्टी में घुसने की कोशिश करती है तो उसे ओल्ड विच पकड़ लेती है और वो जान लेती है कि ये विच बिना इनविटेशन के आई है और वो सभी विचेस को ये बात बता देती है। और वो कहती है कि तुम अभी छोटी हो, जब तक तुम बड़ी ना हो जाओ तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। लिटिल विच कहती है मेरी उम्र 100 सालों से भी ज्यादा है। वो ओल्ड विच कहती है कि हम सबको देखो, हम सब तुमसे काफी बड़े हैं और हमारे चेहरे पर रिंकल है और तुम इस पार्टी में बिना इनविटेशन के आई हो, इसीलिए तुम्हें इस पार्टी से जाना होगा। लिटिल विच कहती है कि मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ और आपके बीच में रहना चाहती हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब ओल्ड विच एक किताब को देने के लिए कहती है और वो देती है। वो कहती है तुम्हें इस किताब के सारे मंत्र को याद करना होगा और आज से ठीक 1 साल बाद यहीं पर फिर से पार्टी होगी और तुम्हें सारे मंत्र को बोलना होगा और अपने आप को साबित करना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाओगी तो हम तुम्हें विचेस के ग्रुप में शामिल कर लेंगे और अगर नहीं कर पाओगे तो हम नहीं करेंगे। अब लिटिल विच यहाँ पर बिना इनविटेशन के आई है, इसीलिए सभी विचेस कहती है कि इसे सजा मिलनी चाहिए। कुछ विच कहती है कि इसके बाल जला दो। फिर ओल्ड विच कहती है कि इसके जादुई झाड़ू को इससे छीन लो और फिर वो झाड़ू को आग में जला दिया जाता है। फिर वो उस किताब को लेकर वहां से जाने लगती है। वो किताब काफी बड़ी और भारी होती है और इससे इस किताब को 1 साल के अंदर पूरा पढ़ना होगा और सारे मंत्र को याद रखना होगा। अब उसके पास उसका जादुई झाड़ू नहीं है, इसलिए वो उड़कर जा नहीं सकती है। वो जंगल से होते हुए घर पहुंचती है और रिवन से कहती है कि वो सब विचेस काफी खुश थी और सब बहुत एंजॉय कर रही थी, मगर एक विच ने मेरा झाड़ू जला दिया। और फिर वो कागज पर एक ड्राइंग करती है और कहती है कि वो एक दिन उस विच को ऐसा बना देगी और अपना बदला पूरा करेगी। फिर वो किताब को खोलती है और मंत्र को पढ़ना स्टार्ट करती है। इनमें से कुछ मंत्र ऐसे भी होते जो लिटिल विच पढ़ भी नहीं सकती थी, मगर वो फिर भी अपनी कोशिश जारी रखती है। अगले दिन लिटिल विच बाजार जाती है क्योंकि उसे एक नया झाड़ू लेना है। वो झाड़ू की शॉप पर जाती है और एक नया झाड़ू खरीदती है। तभी वो थॉमस की सिस्टर को देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसे कैंडी पसंद है, मगर उसके पास पैसे नहीं है। वो जब अपनी जेब में हाथ डालती है तो उसमें से एक कैंडी निकलती है। दरअसल ये लिटिल विच ने अपने मैजिक से किया होता है। थॉमस की बहन समझ नहीं पाती कि उसकी जेब में कैंडी कहाँ से आई। वहीं पर बाजार में एक और लड़की होती है जो कागज के फूल बेच रही होती है, मगर उससे कोई खरीद नहीं रहा था। इसी वजह से वो काफी उदास होती है। तभी लिटिल विच उसके पास जाती है और सारे फूल में असली फूलों की खुशबू डाल देती है, जिससे लोग उसे खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। इससे हम जान पाते हैं कि लिटिल विच से किसी की परेशानी देखी नहीं जा सकती है और वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। फिर लिटिल विच अपने झाड़ू की मदद से वहां से उड़कर अपने घर चली आती है। फिर थॉमस और उसकी बहन जंगल में खो जाते हैं और वो चलते चलते लिटिल विच के घर तक पहुंच जाते हैं। तभी वो लिटिल विच को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये तो वही है जो कुछ दिन पहले बाजार में आई थी। लिटिल विच भी बच्चों को देखकर खुश हो जाती है और घर में ले आती है और उसे बहुत अच्छा खाना खिलाती है। तब थॉमस की बहन पूछती है कि क्या तुम विच हो? तब थॉमस कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं पूछना चाहिए। फिर लिटिल विच भी अपना जादू दिखाने लगती है और वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और वो जो कहते वो लिटिल विच करके दिखाती है। फिर दरवाजे पर कोई आता है और लिटिल विच दरवाजा खोलती है तो वो ओल्ड विच होती है। वो अंदर आकर पूछती है कि मंत्रों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तब लिटिल विच कहती है कि आज मैंने कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा है। वो पूरे घर को देखती है और उसे पता चल जाता है
कि इसने आज भी मंत्रों को पढ़ा है, इसीलिए वो कहती है कि आज फ्राइडे है, आज के दिन हम मंत्रों का उच्चारण नहीं करते और तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी वो थॉमस और उसकी बहन का बास्केट देख लेती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई एक इंसान है। दरअसल लिटिल विच ने उन बच्चों को कहीं छुपा दिया होता है, इसलिए वो ओल्ड विच के पूछने पर भी उसे नहीं बताती। फिर ओल्ड विच ये बात लिख लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो थॉमस और उसकी बहन को वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसे जाते हुए ओल्ड विच देख लेती है और समझ जाती है कि ये दोनों ही लिटिल विच के घर पर थे। अब रिवन कहता है कि तुम्हें पता था कि कोई भी विच फ्राइडे के दिन मंत्र का उच्चारण नहीं करती है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? लिटिल विच कहती है कि मैं सिर्फ बच्चों को खुश देखना चाहती थी। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और अभी तक लिटिल विच मंत्रों को याद करने की कोशिश कर रही है। अब सर्दियाँ आ जाती है और वो फिर से बाजार जाती है और देखती है कि दो लड़के कुछ लड़कों को परेशान कर रहे हैं। वो उसे बचाती है और एक और लड़के को उदास देखती है। वो उसके पीछे जाकर उससे पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो? वो कहता है कि मेरे पिता सारे पैसे जुए में हार जाते हैं। फिर रात को लिटिल विच उस जगह पर जाती है जहाँ पर उस लड़के के पिता है। वो वहाँ पर मंत्रों की मदद से उसके पिता को बाहर निकलवाती है और फिर कभी आने नहीं देने को कहलवा देती है। वो लड़का उसके पास जाता है और उसके पिता समझ जाते हैं कि उसे अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए और कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। और तब दिखाया जाता है कि ओल्ड विच दूर से ये देख लेती है और सब बातों को नोट कर लेती है। फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं और ओल्ड विच लिटिल विच के घर आती है और आने वाली पार्टी का इनविटेशन देती है और कहती है कि तुम्हें इस पार्टी में सब मंत्रों को याद करना होगा और उसे वहाँ पर बोलना होगा। लिटिल विच कहती है कि मैंने पूरे साल बहुत कोशिश की है और इसीलिए मुझे सब मंत्र याद है। फिर वो रात होते ही गुफा में जाती है जहाँ पर सारी विचेस है। वो सब बारी बारी सारे मंत्रों को पूछती है और लिटिल विच सारे मंत्रों का उच्चारण करती है। ये देखकर सारी विचेस इम्प्रेस हो जाती है। तभी ओल्ड विच कहती है कि ये इंसानों की मदद करती है। मैंने पूरे साल इसके ऊपर नजर रखी है और इसने इंसानों के साथ काफी अच्छे से बिहेव किया है और ये विचेस के रूल के खिलाफ है। तभी हेड विच कहती है कि इंसानों की मदद करने वाले विचेस को बुरा माना जाता है। और अब लिटिल विच कहती है कि मुझे इस रूल के बारे में पता नहीं था, मगर उसने गलती की होती है, इसीलिए हेड विच उससे सारे मंत्रों की पावर छीन रही होती है। ओल्ड विच कहती है कि तुम्हारे पास एक और रास्ता है, अगर तुम उन दोनों को पत्थर बना दो तो हम मान लेंगे कि तुम एक अच्छी विच हो और तुमसे तुम्हारी मंत्रों की पावर भी नहीं छीनेंगे और हम तुम्हें एक दिन का टाइम देते हैं। लिटिल विच ऐसा नहीं कर सकती। वो घर आकर रिवन को सब सुनाती है और उस पर गुस्सा होती है क्योंकि अच्छी विच बनना रिवन ने ही उसे सिखाया था। इसीलिए वो रिवन को बाहर निकाल देती है और खुद शहर में आ जाती है। अब वो ये फैसला करती है कि वो उन दोनों को पत्थर बना देगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपनी सालों की पावर खो देगी और सारे मंत्र भूल जाएगी। वो थॉमस के घर जाती है और उन दोनों को पत्थर बनाने वाला मंत्र बोलती है, मगर वो उसे पूरा नहीं कर पाती क्योंकि अभी तक वो अपनी अच्छाइयों को भुला नहीं पाई थी। वो अपनी बात उन दोनों से कहती है और वो कहते हैं कि अच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है। वो उन दोनों के चारों तरफ एक घेरा बनाती है क्योंकि उसे पता है कि अब ओल्ड विच भी उसके पीछे पड़ जाएगी। वो बाहर जाती है और उससे ओल्ड विच मिलती है। वो कहती है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं उन दोनों को मार दूंगी। फिर लिटिल विच वहां से घर आ जाती है और अब उसे पता है कि ये किताब के सारे मंत्र उसके अलावा किसी को याद नहीं है, इसीलिए वो किताब को जलाने का फैसला करती है और वो किताब लेकर उस जगह पर आती है जहाँ पर सारी विचेस है। वो अब एक मंत्रों का उच्चारण स्टार्ट करती है और सारे मंत्रों की किताब इस जगह पर आ जाती है। अब लिटिल विच उसे जलाने के लिए जेब में हाथ डालती है, मगर तभी उसे याद आता है कि वो मैच बॉक्स तो लाना भूल गई है। वो जलाने के लिए मंत्र भी बोलती है, मगर वो भी अब भूलती जा रही थी। ये देखकर सारी विचेस उसके पास आने लगती है, मगर तभी लिटिल विच मंत्रों की मदद से सारी विचेस को मेंढक बना देती है। तभी रिवन वहां पर आता है और मैच बॉक्स देता है। ये देखकर लिटिल विच उसे गले लगा लेती है और वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तभी ओल्ड विच एक किताब को चुरा कर जा रही होती है, क्योंकि सभी विचेस को जब मेंढक बनाया गया था तब वो भाग गई होती है। अब लिटिल विच अपने मंत्रों की मदद से उसे वैसा बना देती है जैसा वो हमेशा से बनाना चाहती थी। अब वो सारे झाड़ू और किताबों को जला देती है और अपने रिवन के साथ पूरी रात डांस करती है जैसा वो हमेशा से करना चाहती थी। अब सारी किताबें जल जाती है और दुनिया से सारी विचेस की पावर खत्म हो जाती है।
फिर वो घर पर आ जाती है और तब से वो रिवन को भी जादू सिखाना स्टार्ट करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करती है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो